हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट, जिसमें एक टॉपिक है आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की दोहरी प्रकृति। पदार्थ कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। इसी रिलेशन को डी ब्रॉगली रिलेशन के नाम से भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट के अनुसार पदार्थ की कणी प्रकृति के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दिया था E=mc², जहाँ m होता है द्रव्यमान मास, c है प्रकाश का वेग वेलोसिटी। अब अकॉर्डिंग टू प्लांक कांस्टेंट के अनुसार पदार्थ की तरंगी प्रकृति के लिए, पदार्थ को उन्होंने तरंगी प्रकृति माना, पदार्थ की तरंगी प्रकृति के लिए उन्होंने जो एनर्जी दिया हुआ है वह एनर्जी E होती है h², जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है और न्यू वेव नंबर होता है, तरंग संख्या। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन आपका E=mc² था और इक्वेशन 2 आपका प्लांक ने दिया जो E=h²। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में E एनर्जी है, E राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल हो जाएंगे। E=mc², E=h², देन mc²=h²। यह इक्वेशन थर्ड हुआ। अब यदि हम c² वेलोसिटी होती है लाइट की, जो कि काफ़ी अधिक होती है, प्रकाश की वेग काफ़ी अधिक होता है। यदि उस कण का वेग कम हो तब हम इस c² को v मान के चलते हैं, c² v लिया जाए, तब यहाँ पे देन हमारा इक्वेशन हो जाता है mv=h²। c² के प्लेस में हमने v रखा, mv=h², देन mv=h। अब न्यू चूँकि 1/λ होता है, क्योंकि जो वेव नंबर होता है वो लैम्डा का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट होता है, तो इस न्यू के प्लेस पे हम लैम्डा को प्लेस कर सकते हैं। न्यू होता है 1/λ, तो ये इक्वेशन हो जाता है आपका mv=h × 1/λ। अब पक्षांतर के प्रयोग से लैम्डा को यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और mv को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो λ=h/mv। यही आपका डी ब्रॉगली रिलेशन है। अब इसी के आगे आपका जो सेकेंड टॉपिक आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन तरंग फलन के, तरंग के कौन कौन से अभिलक्षण होते हैं उनके बारे में है। तो पहला होता है आपका वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, जिसे लैम्डा प्रतीक से शो करते हैं, लैम्डा सिंबल है इसका, और इसका जो यूनिट होता है वो मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, डिस्टेंस यूनिट होती है इसकी। और इसे डिफाइन करें अगर हम तो देखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड बाई एनी वेव, किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी उसका वेवलेंथ कहलाती है। यदि डायग्राम से इसको देखा जाए तो ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। यदि ये ओरिजिन मूल बिंदु से तरंग कोई चल रही है तो इस पॉइंट तक आते में उसने ओरिजिन से जितनी दूरी ट्रेवल की, जो तय की गई दूरी है, वह लैम्डा मीन्स वेवलेंथ कहलाती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, जिसे न्यू सिंबल से डोनेट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है नंबर्स, संख्या। कोई तरंग किसी निश्चित पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी बार पास हो, किसी तरंग कोई निश्चित पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी बार गुजरे, वह उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, जिसे न्यू सिंबल से डोनेट करते हैं। डायग्राम में यदि देखा जाए तो जीरो ओरिजिन से एक तरंग चल रही है और एक निश्चित पॉइंट है ए, कैपिटल ए एक निश्चित पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये तरंग ए पॉइंट से जितनी बार पास होगी 1 सेकेंड में, वह संख्या ही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
वेव नंबर, थर्ड इज वेव नंबर, तरंग संख्या। तरंग संख्या को न्यू बार सिंबल से शो किया जाता है, न्यू के बाद ऊपर बार लगाया जाता है जिसे न्यू बार कहते हैं। इनवर्स अपोजिट ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। वेव नंबर वेवलेंथ का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है। न्यू बार इक्वल टू 1/λ, इस रिलेशन से इसको शो किया जाता है। थर्ड टॉपिक आपका जो यूनिट में है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यदि हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल को x लेते हैं, किसी भी पार्टिकल की स्थिति यदि x है और उसका जो मोमेंटम है वह p है, उसका संवेग जो है वह p सिंबल से डोनेट करते हैं, देन एक ही समय पर हम किसी पार्टिकल की स्थिति x में परिवर्तन डेल x, परिवर्तन को डेल से शो किया जाता है, इसलिए स्थिति में परिवर्तन को हम डेल x से डिनोट कर रहे हैं। और मोमेंटम संवेग में परिवर्तन डेल p, मोमेंटम में परिवर्तन को डेल p से शो कर रहे हैं, को सही मेजर करना संभव नहीं है। अर्थात किसी भी समय पर किसी पार्टिकल की स्थिति में परिवर्तन और मोमेंटम में परिवर्तन डेल p को सही मेजर करना संभव नहीं है। ये सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने। यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी स्थिति और संवेग को साथ साथ सही निर्धारण करना असंभव है, ये इसका मीन है। अतः उन्होंने एक रिलेशन दिया, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर इक्वल टू h/2π। डेल एक्स और डेल पी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह h/2π एक फैक्टर है, इसके या तो बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। ये रिलेशन हाइजेनबर्ग ने दिया था, जहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है और पाई इक्वल टू 22/7 होता है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है।